अब इस क्वेश्चन में कह रहा है शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें ये बताना है ये सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं। ऑल्सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर। हमें ये भी बताना है कि ये नंबर किसके परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं अपना। फर्स्ट पार्ट है हमारा 1156। तो देखिए इसको परफेक्ट स्क्वायर बताना है कि ये है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अपना प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 1156 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। अब देखिए क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 6 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 2 5 ज़ा 10, 11 में से 10 गया, 1 बचता है, 1 और 5 15 हो गया। 2 7 ज़ा 14, 15 में से 14 गया, 1 बचता है, 1 और 6 16, 2 8 ज़ा 16। आप चाहें तो साइड में भी डिवाइड करके देख सकते हैं। अगेन 2 से, 2 2 ज़ा 4, तो 5 में से 4 गया, 1 बचा, 1 और 7 17, 2 8 ज़ा 16, 17 में से 16 गया, 1 बचा, 1 और 8 18, 2 9 ज़ा 18। और ये देखिए 289 हमें पता है 17 का स्क्वायर है। जब आप स्क्वायर्स लर्न करेंगे तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये कौन से नंबर का स्क्वायर है। तो देखिए साइड में करके दिखा रही हूँ। अगर मैं 17 को 17 से मल्टीप्लाई करूँगी, 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी, 7 1 ज़ा 7, 8 9 10 11, 1 7 ज़ा 7 एंड 1 1 ज़ा 1, 9 8 एंड 2। देखिए यही आ गया। तो दैट मीन्स ये 17 से डिवाइड होगा। तो अगर मैं 289 को 17 से डिवाइड करूंगी तो 17 1 ज़ा 17 आ गया, कितना बच गया, 1 1 बच गया और 9 उतार लिया, और 17 7 ज़ा इज 119, राइट। तो ये कितना आ गया, 17 से 17 बच गया। अगर 289 को 17 से डिवाइड किया तो 17 बच गया। अब फिर से 17 से चले जाएगा, 17 1 ज़ा 17। तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन पता चल गया है 1156 का। तो वो सारे प्राइम फैक्टर्स लिख देते हैं। कौन कौन से हैं, 2 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 17। हमें पता चल गया ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि दो दो के पेयर्स बन रहे हैं सेम नंबर के। अब वो पूछ रहा था शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम यस 1156 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब आगे क्या कह रहा है, ऑल्सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर। ये किस नंबर का स्क्वायर है ये भी बताना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 1156 के प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 17, और अगर ग्रुप करें तो एक 2 इंटू 17 और एक 2 इंटू 17। दैट मीन्स 2 इंटू 17 इज 34, 34 इंटू 34, दो के ग्रुप बन गए। फिर से बता रही हूँ, यही नंबर, ये दो दो के पेयर्स थे तो एक पेयर बनाया और फिर दूसरा पेयर बनाया। देखिए एक पेयर बनाया, 2 बार 2 था, 2 बार 2 हो गया, 2 बार 17 था, 2 बार 17 हो गया, तो दो पेयर बना लिए, और ये मल्टीप्लाई करके 34 आ गया, ये भी 34 आ गया। तो दैट मीन्स 34 का क्या बन गया, ये पेयर बन गया। तो हमें पता चल गया 1156 हमारा किस नंबर का स्क्वायर है, 34 का स्क्वायर है। देखिए जब सेम नंबर दो बार रिपीट होता है तो वो पावर की फॉर्म में 2 लिख देते हैं, और अगर ये सेम नंबर यहाँ पे साइड में देखिएगा, अगर सेम नंबर 3 बार रिपीट होता है तो पावर की फॉर्म में उसको 3 लिख देते हैं। अगर सेम नंबर 4 टाइम्स रिपीट होता है तो पावर में उसको ये 2, ये वाला है जो 2 लिख रहे हैं हम, और जितनी बार रिपीट हुआ है वो लिख देते। अगर 4 6 बार रिपीट होता,
4 6 बार रिपीट होता तो हम इसको क्या लिखते, 4 की पावर 6। किसकी पावर है 6? 4 की, तो 4 बेस हो गया और पावर 6 हो गई। ये हम एक्सपोनेंट्स में आगे पढ़ेंगे, राइट। तो हमें पता चल गया ये नंबर 34 का स्क्वायर है आंसर। लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ। अब सेकेंड पार्ट है हमारा 2025। अब देखना है ये क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो ये देखिए 2025 के का हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। ये 5 से चला जाएगा क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 5 है। देखिए 5 4 ज़ा 20, अब 2 नहीं जा सकता तो 5 0 ज़ा 0, तो 2 में से 0 गया, 2 बच गया, 25 हो गया। 5 5 ज़ा 25। आप चाहें तो साइड में भी करके डिवाइड देख सकते हैं। देखिए मैं ही दिखा देती हूँ एक बार करके। 2025 को हमने 5 से डिवाइड किया, 5 4 ज़ा 20, कुछ नहीं बचा, ये 2 तारा, क्योंकि ये 2 5 से छोटा है तो 5 0 ज़ा 0 हो जाता है, तो 2 बच जाता है। अगेन 5 उतारा, 5 5 ज़ा 25, तो 405 आ गया, वही लिख दिया यहाँ पे नंबर। अब हम 405 को 5 से ही अगेन डिवाइड करेंगे क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 5 दे रखी है। तो देखिए 5 8 ज़ा 40, कुछ नहीं बचा, 5 1 ज़ा 5। अब हमारा 81 3 से चला जाएगा क्योंकि 8 + 1 9 होता है, 9 3 से डिवाइड होता है, तो ये 3 से चला जाएगा। तो 3 2 ज़ा 6 और 8 में से 6 गया, 2 बचा, 2 और 1 21, 3 7 ज़ा 21। अब अगेन 3 से चला जाएगा, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, राइट। तो हमारे ये क्या क्या प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। 2 टाइम्स तो 5 आ रहा है, ये देखिए 2 टाइम्स 5 आ रहा है, और 4 टाइम्स 3 आ रहा है, और 4 टाइम्स 3 लिख देंगे। तो देखिए पेयर्स बन रहे हैं 2 2 के, तो हम यहां लिख सकते हैं यस 2025 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है ये बताना है। तो देखिए 2025, अब हम पेयर्स में लिख देंगे, एक 5 इधर से, एक 3 इधर से, एक 3 इधर से, जितने के भी पेयर बने वही लिख रही हूं। अब एक इन सब में से एक बार यहां लिख दिया तो दूसरी बार दूसरे में लिख देंगे, दूसरे ब्रैकेट में। तो 5 × 3 × 3, तो ये मल्टीप्लाई करके कितना आ गया। देखिए 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45, 45 मल्टीप्लाइड बाय 45 हो गया। तो हमें पता चल गया 45 का स्क्वायर है ये। तो ये पता चल गया 2025 45 का परफेक्ट स्क्वायर है आंसर। लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट है हमारा 14641। तो देखिए अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 14641, अब ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से देख लेते हैं। ऐड कर रही हूँ सारी डिजिट्स, 5 6 11, 11 + 4 15 16। ये 3 से भी नहीं जाएगा तो 9 से भी नहीं जाएगा, राइट। और ये 2 4 8 इनसे भी नहीं जाएगा। 7 से देख लेते हैं। अब 7 की डिविजिबिलिटी कहती थी कि अगर हम लास्ट की 2 डिजिट को डबल कर दें, 82 हो गया डबल करके, और 146 रेस्ट ऑफ द नंबर, जो ये रेस्ट बाकी का बचा है उसमें से माइनस करें, 146 में से माइनस करें, तो जो नंबर आए या तो 0 आना चाहिए या वो डिविजिबल होना चाहिए 7 से। तो 6 में से 2 गया 4, 14 में से 8 गया 6, 64 7 से डिविजिबल नहीं है, तो दैट मीन्स ये डिविजिबल नहीं होगा। अब 11 से देखते हैं ये डिविजिबल है कि नहीं है। तो 11
के केस में हम ऑड डिजिट्स ऐड करेंगे और इवन डिजिट्स ऐड करेंगे, और अगर ये डिफरेंस 0 आया तो ये 11 से डिविजिबल है। तो देखिए 1 + 6 7, 7 + 1 8 और 4 + 4 इज 8, 8 में से 8 गया 0, तो दैट मीन्स ये 11 से डिविजिबल है। तो हम इसको 11 से डिवाइड करके देख लेते हैं कि कितना आएगा। आप चाहें तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, यहाँ साइड में करके दिखा रही हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है। 14641 11 से गया, 11 1 ज़ा 11 36, 11 3 ज़ा 33, 3 बचा 4 उतार लिया, 11 3 ज़ा 33, 1 बचा 1 उतार लिया, 11 1 ज़ा 11, तो ये आ गया हमारा 1331। ये वाला नंबर लिखेंगे डिवाइड करके, राइट। अब फिर 11 से चला जाएगा, देखिए ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस माइनस करिए, 4 - 4 0 आ रहा है तो 11 से ही जाएगा। और एक चीज़ और, परफेक्ट स्क्वायर है, किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर ये निकालना है, तो ऑब्वियसली 11 से जाएगा। तो यहीं की यहीं देखिए 11 1 ज़ा 11, 13 में से 11 गया, 2 बचा, 23 हो गया, ये वाला 3 ऐड करके 23 हो गया। अब 11 2 ज़ा 22, 1 बचा, 1 और 1 11 हो गया, 11 1 ज़ा 11। आप चाहें तो साइड में भी डिवाइड कर सकते हैं। अब मैंने आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था 121 11 का स्क्वायर होता है, तो 11 1 ज़ा 11 एंड 11 1 ज़ा 11 और 11 1 ज़ा 11। तो हमारा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया, 11 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गई, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स। और अब अगर आप देखेंगे ये पेयर्स बन रहे हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं यस 14641 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर है। और किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है ये बताना है, तो 14641 पेयर्स बना लेते हैं। देखिए 11 × 11 का एक पेयर बन गया, इसमें से एक, इसमें से एक, इसी तरीके से 11 × 11 का एक पेयर बन गया। और हमें पता है 11 × 11 121 बैठता है। देखिए 11 × 11 इज 121, 121 121 × 121 आ गया, तो ये कितना आ गया, 121 का स्क्वायर आ गया। क्या, 14641 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है ये पता चल गया, 121 का है आंसर। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट है हमारा 4761। तो देखिए अब हम 4761 परफेक्ट स्क्वायर है तो किस नंबर का है ये बताना है। तो ये किससे जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से देखते हैं। 4 + 7 11, 11 + 6 17 और +1 18, तो ये 3 से चला जाएगा। तो देखिए 3 1 ज़ा 3, 4 में से 3 गया, 1 बचा, 1 एंड 7 17 हो गया, 3 5 ज़ा 15, 17 में से 15 गया इस 2 बचा, 2 और 6 26 हो गया, 3 8 ज़ा 24, 26 में से 24 गया, 2 बचा, 2 और 1 21 हो गया, 3 7 ज़ा 21। साइड में भी डिवाइड करके देख सकते हैं। अब अगेन 3 से चला जाएगा। अब देखिए 3 5 ज़ा 15, तो 5 लिख दिया है यहाँ पे, 15 में से 15 गया, कुछ नहीं बचा, 8 उतारा, 3 2 ज़ा 6, 8 में से 6 गया, 2 बचा, 27, 3 9 ज़ा 27। अब ये किस नंबर से जाएगा, देखिए 3 से देखते हैं जाएगा कि नहीं जाएगा। 5 + 2 = 7, 7 + 9 = 16, 16 3 से डिविजिबल नहीं है। अब 7 से देखते हैं 7 से ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 7 7 ज़ा 49, 50 51 52, ये 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो हम ये देखते हैं किस ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है ये, किसका नहीं है। अब अगर आप देखेंगे 20 को 20 से मल्टीप्लाई करें, 20 का स्क्वायर है 400। 23 का देखते हैं क्योंकि 3
कैसे पता चला? 3 का देखते हैं, क्योंकि 3 3 9 आता है और इसकी यूनिट डिजिट 9 है। हम वही नंबर देखेंगे जिसकी यूनिट डिजिट 9 है, तो हमें पता है 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 9 आ सकती है, या 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 9 आ सकती है। तो इसलिए हमने 23 इंटू 23 करने। 3 3 9, 3 2 6, 2 3 6, 2 2 4। तो ये कितना आ गया? 9 12 एंड 5। दैट्स इट। हमें पता चल गया कि ये 23 का स्क्वायर है। 23 को 23 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 529 आ जाएगा, और फिर अगेन 23 1 इज 23। देखिए 23 को 23 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है अब अलग से, और फिर 23 से डिवाइड कर दिया तो 1 आ गया। तो अब हमें पता चल गए क्या प्राइम फैक्टराइजेशन है इसका। तो 3 इंटू 3 इंटू 23 इंटू 23। तो देखिए 2 2 के सेम नंबर वाले पेयर्स बन गए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं यस 4761 is a perfect स्क्वायर। अब किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है ये बताना है। तो 4761, एक 3 इसमें से लिया, एक 23 इसमें से लिया, तो 3 इंटू 23, इसी तरीके से 3 इंटू 23। तो ये कितना आ गया 3 इंटू 23 करके? दैट इज 69 इंटू 69। तो हमें पता चल गया 4761 69 का स्क्वायर है आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।